द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत बोर्डिंग ग्राउंड में टेम्पो एवं ऑटो चालकों को यातायात पुलिस द्वारा किया जा रहा जागरूक। पुलिस अधीक्षक कन्नौज अमित कुमार आनंद के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी यातायात श्री प्रताप सिंह के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफा खान द्वारा कन्नौज शहर के समस्त टेम्पो एवं ऑटो चालकों को बोर्डिंग ग्राउंड में एकत्रित करके सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत महत्वपूर्ण यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। यातायात प्रभारी द्वारा बताया गया, चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाना कानूनी अपराध है। यदि कोई वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी व थाने में उसके विरुद्ध अभियोग व जीवन कर जेल भी भेजा जाएगा। सवारियों को लेकर आपस में मारपीट करने वाले चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी द्वारा चेतावनी दी गई है कि कोई भी ऑटो या टेम्पो चालक आगे अपनी सीट के दाहिने बाएं किसी भी महिला को नहीं बैठाएंगे और सवारियां बैठाने समय कोई भी चालक महिला को हाथ से पकड़कर बैठाने का प्रयास नहीं करेगा। यातायात प्रभारी द्वारा सभी ऑटो चालकों से कन्नौज शहर में यातायात को अनुशासित बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस का सहयोग करने की अपील की, जिस पर सभी ऑटो एवं टेम्पो चालकों द्वारा एक आवाज में सहयोग देने की बात कही। बलात्कार किया और उस पे जो है तो कहते कि साहब फलाने जो है तो मेरी कोई सिफारिश भी नहीं करेगा, शर्म से नहीं करेगा। इसलिए आप ऐसा काम मत करिए, ऐसा काम मत करिए जिसमें कोई आपकी मदद भी ना करे। हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, दूसरा भी नहीं आपकी सिफारिश करेगा, क्योंकि वो इस टाइप का अपराध है कि जिस पर जो है तो लोगों को खुद आत्मगिलानी महसूस होती है कि अरे यार है। तो इसलिए ऐसा काम मत करिएगा। ये देखिए बड़ा आसान सा काम है हमारा। देखिए इतनी सी मशीन है, ये पाइप देख रहे हैं आप, केवल इतना सा है ये है? और मैं बता दूं आपको, इसको चेक करने के बाद हम जो है तो जैसे ही इस पर आप फूंक मारेंगे और ब्रीथ एनालाइजर, ब्रीथ कहते हैं सांस को, एनालाइजर कहते हैं परीक्षण को, सांस का परीक्षण ये तुरंत कर देता है। और ये डॉक्टर समझो इसको, इसकी चेकिंग रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट को आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 203 में वैलिड कर दिया गया है इसको। इसलिए आपसे मेरा जो है अनुरोध है कि मुझे शराब के नशे में आप गाड़ी चलाते हुए नहीं मिले। अगर आप मुझे शराब के नशे में या कोरेक्स पी करके आप गाड़ी चलाते हुए मिल जाएंगे तो अभी तक केवल गाड़ी बंद करते थे और चालान करते थे, अब आप भी बंद होंगे। साफ सुथरी बात है। दूसरे, सवारियों के चक्कर में अगर आपने आपस में झगड़ा किया तो आपका चालान तो होगा ही गाड़ी का, लेकिन आपका भी चालान होगा, आप भी जेल जाएंगे। इसलिए सवारियों के चक्कर में वहां सड़क पर वहां पे इस तरीके का काम नहीं करना है कि आपस में झगड़ा शुरू कर दो। सभी गाड़ियां अपना अपना जो है तो सभी लोग नंबर से वहां पर सब नाम पता नोट कराएंगे। गाड़ी थे, जनपद के मुख्य सारे अधिकारी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में कल पखवाड़ा का उद्घाटन किया गया है। 15 दिन में ट्रैफिक को स्मूथली अनुशासित तरीके से चलाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं हमको, और वो आप तक पहुंचाना है मुझे। और मैं ये समझता हूं कि आपको इकट्ठा करके मैं पहले अगर आपको अच्छे से समझा दूंगा तो हो सकता है कि आप उसका पालन करेंगे और कार्रवाई से आप बचे रहेंगे, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि चालान बहुत महंगा हो गया है। अगर मैं विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के चालान करूंगा तो आपका 5,000 रुपए का फाइन होगा। अगर आपकी गाड़ी का विदाउट फिटनेस का चालान करूंगा तो वो 5,000 का चालान होगा। आपको अगर मैंने पता चला कि आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपका फिटनेस भी नहीं है और मैंने किया चालान, तो आपका चालान सीधे 10,000 का हो रहा है, आपको महंगा पड़ेगा। दूसरे, इसमें बहुत से ऐसे टेम्पो ऑटो चालक की शिकायत मिली है कि कोरेक्स और नशा करके बहुत गाड़ी चला रहे हैं। आज फर्स्ट एंड लास्ट है, आज बिल्कुल आखिरी है। इसके बाद आपसे कहेंगे नहीं, सीधे कार्रवाई करेंगे। और क्या कार्रवाई करेंगे?
आपको पता होना चाहिए कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 में पहली बार में पकड़े जाने पर नशे की हालत में अगर पकड़ा जाता है चालक तो उसको 10,000 रुपया का फाइन है प्लस 279 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और वो 6 महीने के लिए जेल जाएगा। कल आदेश हुआ, गाड़ी तो छोड़ने का कोई कालम ही नहीं है। जितनी भी गाड़ियां दारू पी करके चलाने वाले मैं पा जाऊंगा या कोई भी हमारे जो है तो टीएसआई साहिबान पा जाएंगे, गाड़ी बंद होनी है और गाड़ी के साथ अब आप भी बंद होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। कल हमारे एडीजी ट्रैफिक महोदय द्वारा जो है मीटिंग में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आप सीधे मुकदमा पंजीकृत कराइए आईपीसी करके गाड़ी चलाने पर। वो तो आपको 10,000 रुपया फाइन ट्रैफिक पुलिस कर ही देगी, लेकिन उसके साथ साथ आपने दूसरे के जीवन को खतरे में डाला है। जैसे आईपीसी की धारा 307 की होती है कि अगर किसी को मारने के इरादे से अगर गोली चलाई जाती है वो बच जाता है, अगर वो बच गया तब भी 307 का मुकदमा कायम होता है। तो आप तो काम कर चुके ना, आपने तो गोली चला दिया, तो आपने दारू पी करके गाड़ी चला दी। तो जब आपने गाड़ी चला दी तो दूसरे लोगों को आपने खतरे में डाल ही दिया, आम जनमानस को आपने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। इसलिए वो 279 आईपीसी कहती है कि आपने बड़ा खतरनाक तरीके से लापरवाही से गाड़ी सड़क पर चलाई, जिस पर आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आप जो है सीधे 6 महीने के लिए जेल जाएंगे। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, सूचना मिली है कोरेक्स पी करके गाड़ी चला रहे हैं। कल 2 चालकों ने आपस में झगड़ा किया है और उन्होंने बाकायदा बस स्टैंड के पास मारपीट किया है। मारपीट का उसका बाकायदा ट्वीट हुआ है। उच्च अधिकारियों ने उस पर बहुत ही नाराजगी जताई है। हालांकि हमने तत्कालिक प्रभाव से उनका दोनों का चालान, हमारे हेड कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस नवीन कुमार थे वहां पर, उन्होंने तत्काल चालान भी कर दिया है। 2-2 हजार रुपये का उनका फाइन भी हो गया है। आपको अगर